जी सबको दिखा रहे हैं विकास करके, जिसका घर नहीं था पक्का मकान दिए, गैस दिए, शौचालय दिए, 370 धारा हटवाई हैं। इसके चलते हम लोग मोदी वोट देंगे। सबसे पहली बात, विनोद सिंह को तो इधर कोई जानता ही नहीं है। हम लोग मोदी को देखते हुए भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। नहीं, जो आंसू बहा रही है वो आंसू दिखावा आंसू है, वो अपना दिखाने के लिए बहा रही है आंसू। वैसे तो जब जेल कोई जाता तो आंसू बहाने का कोई मुद्दे नहीं है। आप अगर आप हम अच्छा रहेंगे तो हम तो जेल नहीं जाएंगे। वो तो बढ़िया काम करके जेल नहीं गया है, तो घोटाला करके ही जेल गया है। तिजोरी भरने का काम है, जैसे बालू घोटाला, ज़मीन घोटाला, पत्थर घोटाला। आज से युवा यहाँ ठगी का महसूस कर रहे। 4.5 वर्षों में हेमंत जी की सरकार ने यहाँ के युवाओं को धोखा दिया। नमस्कार। झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र में घूमते वक्त मुझे कुछ दिलचस्प दिखा। कुछ पढ़े लिखे नौजवान दिखे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ चुनावी माहौल क्या है, फ़िज़ा क्या है। हम दोनों बातें करेंगे। चूँकि गांडे में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, कल्पना सोरेन यहाँ से लड़ रही है, उनके खिलाफ दिलीप वर्मा लड़ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव भी हैं जहाँ शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ माले के विनोद सिंह ताल ठोक रहे हैं। क्या यहाँ का माहौल है, समझते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय राम है। संजय राम जी, दोनों बताइएगा कोडरमा का कैसा लग रहा है, और फिर गांडे जो विधानसभा चुनाव हो रहा है जो जिसमें कल्पना सोरेन खड़ी है, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल हम लोग का भाजपा को वोट देंगे। दोनों में? दोनों में, अन्नपूर्णा देवी जी को और दिलीप वर्मा जी को। क्यों, कोई खास वजह? मोदी जी सबको दिखा रहे हैं विकास करके, जिसका घर नहीं था पक्का मकान दिए, गैस दिए, शौचालय दिए, 370 धारा हटवाई हैं। इसके चलते हम लोग मोदी वोट देंगे। ये मोदी समर्थक निकले, और देखते हैं आगे क्या हाल है। किन किन मुद्दों पे यहाँ ज़्यादा फोकस है कि क्या सोच के लोग वोट दे रहे हैं? यहाँ पर लोग बहुत उत्साहित हैं भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए। कारण कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए यहाँ के लोग बहुत उत्साह हैं। और सभी लोग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान, गरीब, सभी लोग मोदी जी के पक्ष में, और सब चाहते हैं कि तीसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ कल्पना सोरेन का कैसा माहौल है जो गांडे विधानसभा चुनाव लड़ रही है? कल्पना सोरेन का माहौल का हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का माहौल, दिलीप वर्मा का माहौल। जिन दर्शकों को जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव दोनों एक साथ हो रहे हैं 20 तारीख को, और 20 तारीख के वोटिंग से ही पता चलेगा कि कल्पना सोरेन जीतकर यहाँ से विधायक बनती हैं या नहीं। और अन्नपूर्णा देवी जो कि शिक्षा राज्य मंत्री थी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, वो भी बीजेपी के टिकट पर यहाँ से ताल ठोक रही हैं। ये विनोद सिंह का माहौल जो है, माले जो है यहाँ पे, उनका कैसा है, वो उनकी छवि कैसी है? कौन आदमी है जो कि सीधे अन्नपूर्णा देवी से टक्कर ले रहे हैं? सबसे पहली बात, विनोद सिंह को तो इधर कोई जानता ही नहीं है। हम लोग मोदी को देखते हुए भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतलब मोदी मुद्दा है सिर्फ? मुद्दा है। और यहाँ हेमंत सोरेन के जेल वेल जाने से कुछ असर? बहुत सारा असर हुआ है। वो जैसे कि वो तो बढ़िया काम करके जेल नहीं गया है, वो तो घोटाला करके ही जेल गया है। नहीं तो बहुत लोग तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए सहानुभूति हो जाएगी। कल्पना सोरेन आंसू बहा रही है कि देखिए अभी तो मतलब मेरे पति को जेल भेज दिया है वगैरह। आपको क्या लगता है? नहीं, जो आंसू बहा रही है वो आंसू दिखावा आंसू है, वो अपना दिखाने के लिए बहा रही है आंसू। वैसे तो जब जेल कोई जाता तो आंसू बहाने का कोई मुद्दे नहीं है। आप अगर आप हम अच्छा रहेंगे तो हम तो जेल नहीं जाएंगे। नहीं तो कह रहे आंदोलन में जेल जाते या फिर बॉर्डर पे शहीद होते तब सहानुभूति है। चोरी चकारी के जेल? चोरी चकारी यहाँ दिख रहा है, सबका मालूम है कि क्या किया, कि आंदोलन में जेल गया कि चोरी में जेल गया, वो तो दिख ही रहा है ना। सब लोग, जनता लोग जान रहा है किस में जेल गया है। यहाँ आंदोलन का जेल जाता था, आंदोलन हम लोग देखते हैं। यहाँ तो हम लोग घोटाला का ही जेल में देखे हैं। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि ईडी है। आप बताइए, ईडी है वो फंसा दिया। ईडी फंसाया कि खुद गलत काम करके फंसे? खुद गलत काम करके फंसा है। आप भी, अब बेचारा जेल चला गया और आलमगीर आलम के यहाँ 37 करोड़ रुपया बरामद हुआ, फिर भी आप कह रहे हैं वो गलत है? गलत है ये। पैसा उतना उसका नौकर के पास मिला तो गलत है ना। वो मतलब कहाँ से लाए हैं वो पैसा 37 करोड़, यही ना? हाँ।
आपको क्या लगता है, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं झारखंड में? आलमगीर आलम के यहाँ 37 करोड़, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़, पंकज मिश्रा के यहाँ कुछ और, कहीं कोई और, कहाँ से आज से पैसा आता होगा? ये सारे पैसा इस लुटेरी सरकार के तिजोरी भरने का काम है। जैसे बालू घोटाला, जमीन घोटाला, पत्थर घोटाला, आज से युवा यहाँ ठगी का महसूस कर रहे। 4.5 वर्षों में हेमंत जी की सरकार ने यहाँ के युवाओं को धोखा दिया। अपने जो वादे किए थे 1 साल में 5 लाख नौकरियां, सारे वादे को उसने ठुकरा दिया और आज वो जेल के सलाखों में है। हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से कि गांडे की सीट आपने क्यों खाली किया? गांडे की सीट खाली करके अपनी पत्नी को वंशवाज करके आज यहाँ पर कल्पना सोरेन को प्रत्याशी बनाया। हम सब युवा चाहते हैं कि दिलीप वर्मा जी को बहुमत भारी मतों से देकर विजय बनाएं। नेता होता टाइप के आप आदमी है नहीं जी? यही कह रहे। अच्छा, एक बार बताइए नहीं, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि सरफराज अहमद जो यहाँ विधायक था, उसके साथ बातचीत चल रही कि उसको राज्यसभा भेज दिया, कुछ डील हो गया और कल्पना सोरेन के लिए सीट खाली करा लिया ताकि वो मुख्यमंत्री बने। लगता है कि ऐसा ही बात है क्या? ये तो सही बात है, नहीं तो क्यों इस्तीफा देते? इस्तीफा देने का कारण क्या है? बुढ़ापे का पेंशन योजना का लाभ उठा लिए? नहीं इस तरह नहीं है। हाँ? सरफराज अहमद, हाँ वृद्धा पेंशन योजना है राज्यसभा भेजना। हाँ। और कुछ और भी डील हुआ था क्या? ना सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये शर्मा रहे हैं, कल्पना सोरेन यहाँ से खड़े हुई है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है आई तो हैं, पर जीतने के बाद दोबारा आएंगी क्या? क्योंकि इससे पहले कभी गांडे नहीं आई हैं, वो तो रांची के रहने वाले हैं। उसको तो पता भी नहीं था कि गांडे प्रखंड है कहाँ, कल्पना सोरेन को। हमको तो यही जानकारी है उसके बारे में। और जीतने के बाद तो वो दोबारा तो इधर आएगी भी नहीं और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो कौन कौन है। पर ये जो हेलीकॉप्टर से आती है और हर सभा में रोती है कि हाय हाय मेरे पति को भेज दिया जेल, ईडी फंसा दिया, वो सब का असर नहीं? उसका पति क्या बढ़िया काम करके जेल गया है? वो तो सब इधर कोयला वालू बेच के अपना हित के लिए जेल गया है, अपने परिवार के लिए जेल गया है। परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है। कहते हैं कि पहले शिबू सोरेन थे, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे थे शिबू सोरेन थे, फिर बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन आए, अब कल्पना सोरेन आएगी, कल्पना सोरेन का बच्चा आएगा। तो पूछ रहे हैं लोग यहीं पे घूमते हुए कि बाकी लोग कोई नहीं है क्या, खाली उस परिवार के अलावा? वंशवाज और क्या है? वंशवाद है नहीं। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है फिर क्या तुम था गांडे में चुनाव कराने का? इनका कहना है कि सही बात तो है कि जब चंपई सोरेन को, जो कि आदिवासी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया तो फिर गांडे में सीट खाली कराकर उपचुनाव करवाकर कल्पना को लड़वाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया जाए ताकि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के बाद मेरा बेटा बैठ सके। इसी को लोग यहाँ परिवारवाद कह रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।